UV24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से महापौर नूतन राठौर के गृह क्षेत्र बजरिया की सड़कें टूटी पड़ी थीं। लंबे समय से खस्ता हाल सड़कों से व्यापारी सहित आम जनमानस भी बेहद परेशान थे। UV24 ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि दिए तले अंधेरा, जिसका संज्ञान लेने के बाद महापौर नूतन राठौर ने 15वें वित्त से उक्त सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी, जिसके बाद हवन पूजन कर नारियल फोड़ इसका शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय वाशिंदों संग तमाम भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेतागण भी मौजूद रहे, स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों ने उक्त सड़क के निर्माण कार्य को लेकर नगर निगम का धन्यवाद भी दिया। वहीं इस पूरे विषय पर बीजेपी के वयोवृद्ध लीडर बौरे जी एवं अन्य वक्ताओं का यह कहना था कि जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इस रोड को सबसे अंत में कराया गया है, क्योंकि अगर पहले बनवा दिया जाता तो यह कहा जाता कि महापौर नूतन राठौर ने अपने आवास के आसपास सड़कें बनवा ली। लेकिन हमारा संकल्प था कि पहले नगर निगम क्षेत्र की जनता की सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद इस क्षेत्र की, और ऐसा ही हुआ। तमाम क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के शुभारंभ के बाद बजरिया में हवन पूजन कर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर नूतन राठौर से UV24 ने की बात, तमाम नेताओं से UV24 ने की बात। क्या कुछ कहना था नेताओं का वह भी आपको सुनवाएंगे, और आपको यह भी बता दें कि यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब तक निगम की बची हुई तमाम जर्जर सड़कें दुरुस्त होती हैं। धोबी वाली पुलिया से लेकर लोहा मंडी चौराया और लोहा मंडी चौराहे से लेकर घंटाघर के लगातार 2 उद्घाटन हो चुके हैं और कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत जटिल समस्याओं को देखते हुए बहुत परेशानी में यहाँ के दुकानदारों ने, यहाँ के निवासियों ने पिछले 20 वर्षों से जो इस क्षेत्र में कभी काम नहीं होते थे, न काम हुए, हमारे नगर निगम के बोर्ड ने इस दोनों सड़कों का 52 लाख रुपए की लागत से 5 इंची मोटी सीसी का कार्य कराने का जो संकल्प लिया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी मैं धन्यवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं। और मैं सभी दुकानदार भाइयों से, सभी निवासियों से एक बात और कहना चाहूंगा, अपनी पैनी निगाह सड़क को बनते समय रखें। कोई भी गोलमाल हो तुरंत महापौर जी को, मुझको बताएं, आप चिंता न करें। देखिए, आज जिस कार्य का शिलान्यास किया गया है, ये लोहा मंडी चौराहे से लेकर धोबी वाली पुलिया तक इस सड़क की कुल लंबाई 430 मीटर है और कार्य की लागत लगभग 29 लाख रुपए है। आप देख रहे होंगे करीब 20 वर्षों से यहाँ पर जो बताया यहाँ के लोगों ने, 20 वर्षों से ये सड़क नहीं बनी थी और काफ़ी जर्जर हालत में है। आप अगर एक बार देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा है धोबी वाली पुलिया की तरफ, वो बहुत ही क्षतिग्रस्त है, जिसके दृष्टिगत सभी लोगों ने, माननीय पार्षद जी ने, श्रीमती विनीता अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, यहाँ की जो पार्षद हैं, श्रीमती सुमन यादव जी, जिनका ये क्षेत्र आंशिक उनका भी लगता है। तो आज सभी पार्षदों की गरिमामयी उपस्थिति में हमने इस सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है और कुल लागत लगभग 29 लाख रुपए है। ठेकेदार को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए। फिर भी जैसा कि हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण मुरारी जी ने कहा कि ये जनता का पैसा है, जनता के लिए है, जनता के लिए लगाया जा रहा है, तो जनता को पूरा अधिकार है कि अपने सामने पूरी गुणवत्ता के साथ अपनी सड़क बनवाइए। 5 इंच मोटी जो सड़क बनेगी उसमें पूरी गुणवत्ता के साथ काम किया जाएगा। साथ ही आप देख रहे होंगे कि बजरिया वाली रोड पर काम शुरू हो चुका है, वहां से होते हुए ये सड़क बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर के पास ये काम है। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित यहाँ पर मेरे वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी गण हैं, महिला शक्ति हैं, माननीय पार्षद गण हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोगों के जन सहयोग से आज इस कार्य को सफलता मिल पाई। आपको सौगात दी गई है, सर विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं यहाँ की मेयर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के सभी पार्षदगण हैं, जितने भी हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सड़क इतनी दुर्धर थी, इतनी जर्जर थी कि कम से कम 10 बार मैंने मेयर साहब को अवगत कराया कि वास्तव में आपके पड़ोसी सड़क है। फिर मैं एक बात और भी कह देता था,
कि मेयर साहब अपने क्षेत्र का काम बाद में कराना, नहीं सारा शहर ये कहने लगेगा कि अपने क्षेत्र का काम करा लिया और क्षेत्रों का काम नहीं हुआ है। मेरे भी क्षेत्रों में जिस समय मेयर साहब रहती हैं उसे पूरी गली पड़ी हुई हैं, इसके बाद उसका नंबर इसलिए आएगा। इसलिए मैं बोर्ड को प्लस मेयर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो कार्यक्रम चला पूरे शहर के अंदर, मैंने जो भ्रमण किया है, सारे शहर में कम से कम 90% सड़क बन चुकी हैं, 10% कार्य बाकी रह गया है, वो भी इनके कार्यकाल के रहते हुए वो काम समाप्त हो जाएगा। आज हमारे ये शहर के बीचों बीच शहर में ये वार्ड नंबर 52 आता है और 51 और हमारे यहाँ की पार्षद हैं बहन हमारी विनीता अग्रवाल जी और भाई मेरे बड़े भाई कृष्णमणि अग्रवाल जी, उनकी और हमारी ये दीदी हैं मेयर नूतन राठौड़ जी, इनके काफ़ी प्रयासों से और हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। जो यहाँ की जनता है काफ़ी परेशानियों का सामना उठाती थी, निकलने में रोड ख़राब थी, तो पूरी गुणवत्ता के साथ आज ये जो रोड बनेगा तो इससे मैं कहना चाहूँगी कि पूरे शहर को, यहाँ ये जगह ऐसी है यहाँ पूरे शहर के लोग आते हैं खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए, तो सबको पूरी सुविधाएं मिलेंगी और बहुत अच्छा काम ये हमारे शहर में हो रहा है नगर निगम की तरफ से। आदित्यनाथ योगी जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम, यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान, मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम